मोनिका, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में बात हम शो के शुरुआत में भी कर रहे थे। अगर कोई इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म गोल्स को देखते हुए स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहता है तो उसकी अप्रोच क्या रहेगी, क्या रहनी चाहिए? तो डायरेक्ट स्टॉक्स में तो आपको बहुत सारी नॉलेज होनी पड़ेगी। आपको कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि आपको आइडिया है कि इसकी ग्रोथ क्या होगी, क्योंकि मुझे लगता है लोग समझते नहीं स्टॉक मार्केट है क्या। ये सट्टा बाज़ार नहीं है। यहाँ पे कंपनीज जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं वो आके लिस्ट होती हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा लगता है उनमें, उससे कंपनी की ग्रोथ होती है, उसके प्रॉफिट्स बनते हैं, प्रॉफिट से डिविडेंड आते हैं और फ्यूचर ग्रोथ को देख के स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है। स्टॉक मार्केट की ये कहानी है। सट्टा बाज़ार स्पेक्यूलेटर्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो इन्वेस्ट कर रहा है, अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीद रहे हो तो आपके पास टाइम होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ना टाइम होता है ना नॉलेज होती है। उनके लिए म्यूचुअल फंड्स का रास्ता बेस्ट है, क्योंकि एक स्कीम में, एक इक्विटी स्कीम में, अच्छा एक स्टॉक खरीदने का क्या रिस्क क्या है जी? कि वो बिल्कुल उसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है कि अब कंपनी गोज़ आउट ऑफ बिजनेस। बहुत कंपनीज होती हैं जो उनका दिवाला निकल जाता है, वो स्टॉक प्राइस की वैल्यू ज़ीरो हो गई, आपने वो खरीदा तो आपका सारा पैसा डूब गया। एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 50 से 80 स्टॉक्स होते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 80 स्टॉक्स विल गो टू ज़ीरो? प्रोबेबिलिटी का क्या हो सकती है कि जो 80 स्टॉक्स एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने खरीदे हैं, ऑल 80 गो टू ज़ीरो, दैट प्रोबेबिलिटी इज़ ज़ीरो। वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई सारा जंक खरीद लेगा मार्केट का। कुछ अच्छी कंपनीज होंगी, कुछ मिडिल होगी, कुछ बैड कंपनीज होंगी। तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप रिस्क को कम कर रहे हो, ठीक है। और रिटर्न जो एक स्टॉक से आ सकता था वो नहीं आएगा। एक मल्टी बैगर स्टॉक अगर होता है आपका, वो नहीं आएगा। तो जो मार्केट का एवरेज रिटर्न है आपको वो या थोड़ा सा उससे ज़्यादा मिल सकता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट रूट इज़ थ्रू अ इक्विटी म्यूचुअल फंड। उसमें भी दो रास्ते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि क्या खरीदना है तो इंडेक्स फंड्स होते हैं ऑन द सेंसेक्स निफ्टी 50। आप शुरुआत तो वहाँ से करो। उसमें जिसको हम कहते हैं फंड मैनेजर रिस्क, मतलब वो रिस्क कि फंड मैनेजर ने जो स्टॉक्स पिक करे हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, वो रिस्क भी ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ इंडेक्स वाले स्टॉक्स खरीद रहे हो थ्रू दैट फंड। फिर एक्टिव फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर ये पिक करता है, अपना पोर्टफोलियो बनाता है। सो दैट्स अ स्लाइटली मोर, आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी या एडवाइस लेनी पड़ेगी टू इन्वेस्ट थ्रू एक्टिव फंड्स। एक ही चीज़ मैं बार बार बोलूँगी कि ऐसे ही मत खरीद लो, किसी से टिप लेके मत खरीदो। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपकी पूरी लाइफ की ज़िंदगी है ये। आप म्यूचुअल फंड्स पूरी ज़िंदगी यूज़ करोगे, ये नहीं कि आज खरीद के कल बेचोगे। May as well learn about it today because they are friends for life. So I give the analogy कि आपने पेड़ लगाया, आप उखाड़ोगे नहीं इसको, आपके सिर्फ इसके फ्रूट खाओगे।